शांति। जो बिल्कुल पीछे माताएं बैठी हैं, अगर उनको सुन रहा हो तो हाथ उठाना। ओम शांति। ठीक है, माइक ठीक है। तो आज प्यारे बाप दादा के घर में महाराष्ट्र के बाबा के बच्चे आए हैं और बाबा हमेशा कहते हैं महाराष्ट्र विशेष है क्योंकि महान आत्माओं का देश है। और देखते देखते ये सारा विश्व ही क्या बन जाएगा? महाराष्ट्र बन जाएगा। महान आत्माओं का विश्व। पर उससे पहले होगी महाभारत, है ना? उसके बाद बनेगा। तो ऐसे महाराष्ट्र को बनाने वाले, क्योंकि बाबा कहते हैं बनने वाला शब्द खत्म कर दो और बनाने वाला शब्द अख्तियार कर लो। हैदराबाद वालों को उर्दू अच्छी आती है। तो आजकल बाबा क्या कहते हैं कि सिर्फ ये नहीं कि खुश रहो, फिर क्या कहते हैं उसके अगला वर्ड क्या है? खुशी बांटो। केवल ये नहीं कहते उड़ते रहो, फिर क्या कहते हैं? उड़ाते रहो। तो ये जो सेकंड पार्ट है, अगर हम वो करेंगे तो अपना आप ही आ जाएगा। उड़ना आप ही आ जाएगा अगर हम उड़ाना शुरू कर देंगे, है ना? भक्ति मार्ग में कहते थे परमार्थ से व्यवहार आप ही सिद्ध हो जाता है। अर्थात अगर आप परमात्म अभिमानी बन जाओ तो आत्म अभिमानी तो आप ही बन गए। ठीक है ना? एक स्टेप आगे चलने से, जैसे पत्नी को पति से 100 रुपया मांगना होता है तो कहती 200 दो, तो समझ जाती वो 100 देगा, काम चल जाएगा ना। अच्छा, तो इसी प्रकार से ऊंची नजर रखने से कहीं तो पहुंचेंगे। तो महाराष्ट्र के अर्थात आने वाले सारे विश्व के महान बनने वाले आत्माएं, आपको कहा गया है कि लक्ष्य और लक्षण। तो मैं सोच रहा था कि जितनी बहनें हैं उनका लक्ष्य क्या है? कि नारी से लक्ष्मी बनना, कि मुझे अपने लक्ष्य के लक्षणों को धारण करना है। अर्थात बन गए लक्ष्मी। तो हमारा लक्ष्य क्या है? लक्ष्मी। और भाई कहेंगे हमारा क्या होगा? अच्छा, तो आपने लक्ष्मण शब्द सुना है? तो लक्ष्मण अर्थात मेरे मन का लक्ष्य यही है कि मैं जो बाबा ने कहा उसको उस रेखा के अंदर रहूं। और वहाँ तो शास्त्र में लिखा हुआ सीता रेखा के अंदर रही, लेकिन लक्ष्मण रेखा जो बाबा ने खींची है। अब एक तरफ लक्ष्य है, एक तरफ लक्षण है। हम सब जानते हैं, अगर किसी से भी पूछो तुम्हारा लक्ष्य क्या है, तो क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? राम सीता बनना है? एक भी नहीं बोलेंगे। अच्छा, लक्ष्य क्या है? लक्ष्मी नारायण बनना। और ये तो गलत कह देते हैं हम, नारी से लक्ष्मी, नर से नारायण। नर भी लक्ष्मी बन सकता है, नारी भी नारायण बन सकती है। अर्थात हम लक्ष्मी नारायण से नीचे तो बात ही नहीं करते। क्यों? ये लक्ष्मी नारायण कहेंगे कुछ तो बन जाएंगे, है ना?
भाव ये है। अब देखिए कि सारे टॉपिक का भाव अर्थ यही है कि भाई अपने लक्ष्य को प्राप्त करो, अपने लक्षणों को देखो। अब बीच में क्या गड़बड़ होती है कि लक्ष्य हमारा लक्ष्मी नारायण, लक्षण हमारे राम सीता कह लो, चलो, मतलब कभी कभी युद्ध करते हैं, कभी कुछ करते हैं। अब सोचिए कि बीच में कौन आता है। तो मैं आपको एक आसान सी बात बताता हूं कि जब हम अपने लक्ष्य से जरा सा उसको भूलते हैं, तो कोई भी व्यक्ति किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करना, उसमें से जरा सी बात भी भूल जाए तो क्या होता है? सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। आप सब्जी बना रहे हैं, जरा सा आपका चूक जाए तो दूध उबल के बाहर गिर जाएगा, सब्जी जल जाएगी, कुछ होगा। स्कूटर चला रहे हैं, कार चला रहे हैं, जरा सा लक्ष्य हटा तो बिगड़ा। तो अर्थात हम जब अपनी अटेंशन को जरा सा हटाते हैं तो लक्ष्य से हटते हैं, फिर टेंशन हो जाता है कि भाई ये क्या हुआ। तो इसलिए प्रश्न ये है कि हर वक्त हम अटेंशन रखें। क्या ये संभव है कि हम हर वक्त अटेंशन में रहें? तो हर वक्त अटेंशन अगर कोई ऑर्डर करे तो बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन अगर हम अपनी मर्जी से किसी भी काम में लगन लगी हो तो आसान होता। वही चीज़ मुश्किल होती है, वही चीज़ आसान होती है। जहाँ हमें प्यार होता है, बाबा रोज कहता है कि मोहब्बत है तो मेहनत नहीं है, मेहनत है तो मोहब्बत नहीं है। ठीक है? तो आप देखेंगे अगर आप किसी भी पुरुषार्थ में मेहनत कर रहे हैं तो मुश्किल लगेगा, हम भूंजेंगे। और अगर मोहब्बत कर रहे हैं तो मौज मनाएंगे, आपको मेहनत लगेगी नहीं। अब ये कैसे किया जाए? तो हमें ये देखना है कि बीच में कौन आता है। तो हम सोचते हैं अच्छा संकल्प से ले लो, बोल से ले लो, दो बातें ले लेते हैं कि हमारा संकल्प, बाबा ने बताया हुआ है कि सब चीज संकल्प से शुरू होती है। हमारा संकल्प क्या होना चाहिए? आप सब जानते हैं ना क्या होना चाहिए? संकल्प के आगे शुभ लगा हुआ होना चाहिए, शुभ संकल्प। हर एक को पता है शुभ संकल्प होना चाहिए। बोल कैसा होना चाहिए? मीठा बोल होना चाहिए। तो क्या मुश्किल बात है? संकल्प भी मेरा, बोल भी मेरा, तो मैं बोल में थोड़ी मिठास डाल दूं और ध्यान रखूं कि मेरा बोल मीठा हो, वैसे तो कुछ मुश्किल नहीं लगता। फिर मीठे से कड़वा कैसे हो जाता है, और संकल्प से व्यर्थ कैसे हो जाता है, या समझो कि दूसरी तरह का कैसे हो जाता है, अशुभ कैसे हो जाता है। तो इसके बीच में सिर्फ एक शब्द है, और ये वो शब्द है जो हम सबसे ज्यादा सारे दिन में वो यूज करते हैं। आप समझ गए कौन सा शब्द है? कौन सा शब्द है वो? मैं, मैं, मैं। ठीक है। अब मैं बेचारी क्या करती है? यूं तो हम जानते हैं कि बकरे की बलि इसलिए दी जाती है कि वो मैं करता है। देनी थी अपने मैं की
और दे देते हैं बेचारे बकरे की। तो ये जो मैं है, मैं से क्या होता है कि हर एक को मैं अच्छा लगता है। तो हम सोचते हैं कि मेरे जैसा दुनिया में क्या कोई नहीं। तो मैं क्या करती है, व्यक्ति को अभिमान में लाती है। अच्छा, फिर क्या होता है कि अगर श्रीमत भी मिले, श्रीमत बहुत कम लोगों को मिलती है, हम लोग खुशकिस्मत हैं जो हमें श्रीमत मिली हुई है। श्रीमत ना सारे कल्प में किसी को मिली है, ना मिलेगी, ना वो गीता में है, नाम तो लिखा हुआ श्रीमत, ना कोई श्री श्री आपको श्रीमत दे सकते हैं। श्रीमत अर्थात श्री श्रेष्ठ बनाने वाली समझ, जो कौन देता है, जो श्रेष्ठ बनाने वाला है, श्री श्री। अच्छा, श्रीमत से अच्छी चीज तो कोई नहीं है दुनिया में। या किसी को श्रीमत मिल जाए तो उसका तो बेड़ा पार है। और हम सबको रोज क्या मिल रहा है, श्रीमत मिल रही है। और श्रीमत को भी बाबा ने टुकड़े टुकड़े करके भी बता दिया कि मैं तुम्हारा पिता हूँ, पिता नहीं परम पिता हूँ। तो परम पिता तो हमारा भाग्य बनाने वाला है, वर्षा देने वाला है। लौकिक पिता का तो थोड़ा बहुत वर्षा मिलेगा, ये तो परलौकिक पिता है और हमको 21 पीढ़ी का वर्षा दे रहा है। इसीलिए हम यहाँ बैठे। शिक्षक तो दुनिया में सारे कल्प में कोई ऐसा शिक्षक नहीं है, कोई यूनिवर्सिटी नहीं है जहाँ आपको आदि से लेकर मध्य से लेकर अंत तक का ज्ञान हो। और हिस्ट्री में तीनों कालों का ज्ञान हो, ज्योग्राफी में तीनों लोकों का ज्ञान हो। अरे वाह, परम धाम, सूक्ष्म धाम, ये धाम, और हर एक को बच्चे की तरह याद है। और फिर गुरु के रूप में बाबा कहता है मैं तुमको वरदान देता हूँ, पतित से पावन बनाता हूँ। तो सारा कुछ हमको प्राप्त है। तो फिर क्या वजह है, ये लक्ष्य और लक्षण। ये तो हम समझते हैं कि एक दिन में तो लक्षण पूरे नहीं होते, लक्ष्य लेकर चलते हैं और जब लक्षण पूरे हो जाते हैं तो हमारी मंजिल पूरी हो जाती है। हम यात्री हैं, ये भी हम जानते हैं। अब प्रश्न ये है, बाबा ने कह रखा है कि पहले दिन का भी एक ही प्रश्न है और लास्ट दिन का भी वही प्रश्न है कि कितना आसान है, मैं कौन हूँ। पहले दिन का प्रश्न है मैं कौन हूँ। बाबा ने हमको सिखाया तुम शरीर नहीं आत्मा हो। लास्ट दिन का क्या प्रश्न है, मैं कौन हूँ लेकिन तुम आत्मा बन गए। अच्छा, अब यात्रा कितनी पूरी हो चुकी है। अगर तो यात्रा आधी होती तो हम कहते चलो ठीक है। अब यात्रा बिल्कुल ही पूरी हो चुकी है, लगभग समझो पहुंचने ही वाले हैं। किश्ती और किनारे के बीच में एक कदम ही है, सब जानते हैं। अब ऐसी स्थिति में हम अगर चेक करें कि हमारे लक्ष्य और लक्षण में समानता है या अंतर है या महान अंतर है, तो क्या पाएंगे, अंतर मंतर जंतर। ठीक है, अगर महान अंतर है तो कौन सा ऐसा दिव्य जंतर यूज करें या महामंत्र यूज करें जो पूरा हो जाए। पर्पज तो यही है। तो क्वेश्चन था मैं कौन हूँ, आंसर भी है मैं कौन हूँ, और यात्रा भी है मैं कौन हूँ, और ये मैं ही सारी प्रॉब्लम कर रही है। वो क्या कर रही है कि हम श्रीमत को अपनी मन मत से टेस्ट करते हैं पहले, फिर उसको स्वीकार करते हैं। एक तो ये है ना भी अच्छी तरह
मेहनत करके, सोच के, ठोक बजाकर, चारों तरफ से देखकर, सारे प्रश्न करके एक बारी हम पक्का कर लें कि श्रीमत श्रीमत है। आप सबसे अगर पूछा जाए कि आप ये मानते हैं कि श्रीमत ही सर्वश्रेष्ठ मत है और कोई मत भी सर्वश्रेष्ठ मत नहीं है, आपको पक्का निश्चय है, तो कृपया एक्सरसाइज के लिए ज़रा ये हाथ उठाएंगे। श्रीमत ही सर्वश्रेष्ठ मत है। देखो, ये तो इतने वोट पड़ जाएं तो लक्ष्मी नारायण की राजधानी बन जाए। अच्छा, बहुत अच्छा, थैंक यू। अब ये बताइए कि श्रीमत को सीधा ही स्वीकार कर लेना चाहिए या पहले मनमत के थ्रू मनमत कहे हाँ जी श्रीमत अंदर जाओ, तब आप श्रीमत को अलाउ करें? क्या ख्याल है? तो हम क्या करते हैं, जब बाबा कहता है कि बच्चे सहज योग है, इसमें कोई आसन वासन लगाने की जरूरत नहीं है, हट करना ही नहीं है बिल्कुल, ना बैठने की जरूरत है। सारा दिन बैठे रहोगे क्या? ये तो चलते फिरते, खाते पीते, बस में जाओ, ताजमहल देखो, चार मीनार देखो, घूमो, योग ही करना है। तो वाह, मजा आ गया है। क्यों? कि श्रीमत मनमत के साथ मिल रही है। हाँ जी ठीक है। और अगर बाबा कह दे कि ज्वालामुखी योग करना है, तो फिर श्रीमत को सोचते हैं मैं ज्वालामुखी योग कर सकता हूँ? या कोई कह दे कि अभी आप आगे यहीं बैठे रहना है, कल सुबह तक यहीं योग करना है, तो अभी थक जाएंगे। अरे कल तक योग करना, अब क्या हो रहा है तो वो भी श्रीमत, वो भी श्रीमत। तो जो मन भाए उसको हम श्रीमत कह दें, और जो मन ना भाए हम क्या कोशिश करेंगे, पूरी कोशिश करेंगे, कर ही लेंगे, बिल्कुल चिंता नहीं करो भगवान, हम आए इसलिए हैं। वाह, इसलिए बाबा कहता है कि जो जिसको हम माया कहते हैं, जिसको आप बिल्ली कहते हैं, बिल्ली मैं आऊं, वो माया हर वक्त रेडी रहती है, मैं आऊं। अच्छा, अब आप देखिए, इंद्रियां हमारी जड़ हैं, ये बात खास नोट करने की है। इंद्रियां हमारी जड़ हैं, ये तो आप जानते हैं। अगर अभी बृजमोहन जी की आत्मा निकल जाए तो ये तो जड़ है, बोलेगा नहीं। अब इंद्रियों को काम करने के लिए कौन इंस्ट्रक्शन देता है? आत्मा। आत्मा अंदर है तो आत्मा कहती है हाथ उठाओ, हम उठाते हैं। अच्छा, अब देखना यह है कि बेचारी जड़ इंद्रियों को आत्मा श्रीमत के अनुसार ऑर्डर कर रही है या नहीं। तो जब श्रीमत को हम टेस्ट कर लेते हैं मन मत से, तो गड़बड़ होगी कि नहीं होगी? चलो अमृत वेले पर आ जाओ, एक टेस्ट करने के लिए। अमृत वेले क्या होता है जी? बाबा ने बड़े प्यार से कि चलो लोग उलहना ना दें, हम भी तो भगवान तेरे बच्चे हैं, हमें तूने क्यों नहीं भरपूर कर दिया? तो बाबा ने थोड़ा सा टेस्ट रख दिया कि देखो कुछ नहीं है, मैंने अपने बच्चों को, हर बिजी व्यक्ति भी अपने बच्चों के लिए टाइम रखता है, मैंने अमृत वेला रख दिया। कुछ नहीं करना, बच्चे अमृत वेले आ जाओ, तुमने मांगना भी नहीं, मैं तुम्हें भरपूर कर दूंगा। ठीक है, हमें पता है कई मुरलियों में बाबा ने अमृत वेले का महत्व बताया है, और अमृत वेला जिसका स्ट्रांग हो गया सारा दिन बढ़िया चलता है, ये भी आप जानते हैं। ऐसा नहीं है कि आप में से किसी को भी कभी भी अमृत वेले का अनुभव ना हुआ हो, जबरदस्त अनुभव होता रहता। फिर भी लेकिन क्या होता, अमृत वेले ही माया या मैं अपना काम करती है। उठेंगे, आदत पड़ गई है तो उठेंगे जरूर, आंख खुलेगी, फिर क्या होगा?
फिर कहेंगे अरे कल तो हम रात के 11 बजे सोए थे, थके हुए हैं। अब देखो माया ने शुरू कर दिया है, थके हुए हैं, योग तो करना है, योग ही करना है ना, तो सेंटर पे ना जाओ, घर में ही कर लो। अच्छा, तो थोड़ी तैयारी करवा दी माया ने, हाँ जी ठीक है। जैसे आजकल लॉकडाउन में आदत पड़ गई है, बहाना करो लॉकडाउन का, और किसी काम में जाना हो तो भाग जाएंगे, ट्रेन में चढ़ना हो, लेकिन वैसे सेंटर में जाने को लॉकडाउन है। अच्छा, फिर माया जब देखती है कि थोड़ा तीर लग गया, फिर कहते हैं ठीक है घर में करना है ना, तो बैठ के थक जाएंगे, लेट के ही कर लो, योग ही करना है ना, आंखें तो खुली रखेंगे ना, लेट के कर लो। अच्छा, अब माया ने देखा और थोड़ा फंस गया है, उसके बाद कहेंगे देखो सारा दिन तुमको इतने काम करने हैं, अगर सारा काम बिगड़ जाएगा, तुम थोड़ा रेस्ट कर लो। हाँ, फिर कहेंगे नहीं नहीं नहीं, मैंने लेट के ना योग करना है। 1 मिनट बाद फिर आप कहाँ होंगे आपको पता नहीं। फिर क्या होगा कि जब योग का टाइम पूरा होगा घड़ी में, आपकी आंख खुल जाएगी। अब बताओ क्या हुआ। इसलिए हम कहेंगे अरे शरीर के टुकड़े टुकड़े हुए पड़े हैं, प्राण ही नहीं है अंदर, और 5 बजे सारे प्राण वापस आ जाएंगे, एक्टिव हो जाएंगे। ये मामला क्या है? तो इसमें आप देखेंगे इंद्रियां तो जड़ हैं, आपको जो ही आपने श्रीमत को छोड़ा तो माया एंटर हो जाएगी, तो बाकी डायलॉग जो है वो माया करती है। तो आप ये समझ लो कि वही इंद्रियां श्रीमत पे नहीं चलेंगी तो मन की मत पे चलेंगी, या दूसरा भी कह देगा हाँ हाँ हाँ, रूममेट जो होगा ना वो भी कह देगा मत जाना, तो आपको और तसल्ली हो जाएगी, गवाह है मेरा, वो भी कह रहा नहीं जाना, सारा दिन बिगड़ जाएगा। तो कहने का भाव ये है कि ये जो मैं है, ये आपको शास्त्र गीता में लिखा हुआ है, आप आत्मा अपना मित्र है, अपना शत्रु है, आपका ना कोई और मित्र है ना कोई शत्रु है, तो अंदर ही है। तो इसलिए मैं के चक्कर में नहीं आना। मैं की बहुत डिटेल है, मेरी विशेषता, मेरी अकल, मेरे जैसा समझदार कोई नहीं, मैंने ये किया, मैंने यज्ञ में यहाँ यहाँ सेवा की है, देखो सेंटर में मैं ये करता हूँ, बहुत है, मेरा कहना मानना चाहिए सबको, मैं ठीक कह रहा हूँ, अभिमान आ गया। अच्छा, एक तो ये। दूसरा, अगर आपकी बात किसी ने नहीं सुनी तो फिर क्या होता, और भी गड़बड़, फिर कहेंगे मैंने नहीं करना, किसी और से करवा लो, है? मैं करता हूँ, मुझे कोई पूछता ही नहीं, इतना मैं सेवा करता हूँ, कोई नहीं करता, मुझे कोई पूछता ही नहीं, मैंने ये किया, मैंने वो। या फिर दिल शिकस्त हो जाएंगे, मैं करूँ, मेरे से नहीं होता। तो या तो अभिमान में ले आएगी माया, या फिर आपका डिसहार्टन कर देगी। फिर अभिमान में आ गए तो आपको अपमान की फीलिंग बहुत आएगी। निशानी क्या है कि अगर किसी ने जरा सा भी कह दिया कि भाई कल अमृत वेले नहीं आए, या तो झूठ बोल लेंगे, हैं, आज ऐसे तबीयत ठीक नहीं थी, थोड़ा ऐसा ही, अच्छा झूठ बोला, अच्छा। या फिर अपमानित फील करेंगे, ये कौन होते हैं मुझे पूछने वाले हैं, नहीं आया तो क्या हुआ। तो बाबा कहता है इसलिए अगर आपने इंसल्ट से बचना है कि कभी मेरी इंसल्ट ना हो, तो आपकी कितना भी कोई इंसल्ट करे, अगर आप अभिमान में नहीं है तो आपकी कभी इंसल्ट नहीं होगी। आप दादी प्रकाश मणि जी को हमने देखा है, वर्षों वर्ष कोई मर्यादा तोड़कर कुछ भी बोल जाता था, लेकिन दादी को अपमान फील नहीं होता था, क्योंकि सम्मान में स्थित है। तो मैं आपको सम्मान से हटाती है। तो बाबा ने हमको एक ऐसी सीट दी हुई है
जिसका नाम है सोमान की सीट। उसमें मैं ना आए तो आप सोमानधारी हैं। तो सोमान हमारे इतने हैं, बाबा कहता है कि वो सीट ऐसी फर्स्ट क्लास है, उसमें आप बैठ जाओगे तो आप जैसे हर परिस्थिति से, हर प्रॉब्लम से ऐसे पार करोगे जैसे कोई सेफ, चारों तरफ से आप सेफ हैं, पर उसका पहले सम्मान की सीट पर स्थित हो। मान लो आपने किसी पेच को किसी जगह फिट करना है, आप कोशिश करते रहते हो, कभी इधर हो जाता है, कभी उधर हो जाता है, कभी इधर हो जाता है। जिस वक्त वो पेच बिल्कुल फिट हो जाए तो फर्क पड़ जाता है एंड चीज सेट हो जाती है। उसको तो छोड़ो, सुई में धागा डालना है सिर्फ, तो आप करते रहो, सुई में धागा नहीं डल रहा 10 बारी, जिस वक्त डल जाए आप खुश। तो इसीलिए सुमान की सीट में अगर सेट हो जाओ तो आप परेशान नहीं होंगे। बाबा कहता आप अपनी शान से परे होते हो, मैं लाते हो, तो मैं का एक दूसरा भी अर्थ है जिसको बाबा कहते हैं मैं सोमानधारी आत्मा। मैं आत्मा नहीं सिर्फ, इसमें भी धोखा है, मैं आत्मा तो हूं ही ना। हम सब भी के क्या कहते हैं, मैं तो आत्मा हूं ही, इतने सालों से मैंने ज्ञान लिया, मैं आत्मा ही हूं। अब चेक करो, अगर मैं आत्मा हूं तो फिर मैंने ये क्यों कहा कि बैठकर योग करने में थकावट होगी, लेट कर लेते हैं। क्या आत्मा बैठती लेटती है या शरीर बैठता लेटता है, बताओ? तो हम समझते हैं हम आत्मा हैं, काम शरीर वाला कर रहे हैं, वही आत्मा। आप खाट पर कहते हैं अच्छा भाई अब तो सो जाना है, जैसे यहाँ भी कई सोए हुए हैं, साथ वाला जगा दे तो अच्छा है, अच्छा हाँ जी सो जाना है। तो आपको कोई नीचे आपकी खाट के काला सांप आ जाए हैं और थोड़ा आपके करे तो आप कहेंगे सो जाओ, कोई बात नहीं, मुझे सारा दिन डिस्टर्ब होगा, आप उछल कर भागोगे। और अगर कोई कह दे आपकी खाट के नीचे एक बम रखा है, वो 15 सेकंड में फटने वाला है, फिर क्या करोगे? ताकत आएगी कि नहीं आएगी? अस्पताल में आईसीयू में कोई व्यक्ति पड़ा हाय हाय कर रहा है, उसको कह दो तेरी खाट के नीचे बम पड़ा है, तो डॉक्टर को धक्का देकर बाहर आ जाएगा। तो कहां से ताकत आ गई? इसका मतलब है आत्मा में ताकत है, लेकिन हम बॉडी कॉन्शियस में, और आत्मा को न नींद की जरूरत है, न आत्मा को दिन का पता है, न रात का पता है। इसलिए जो बाबा कहता है कि बाप समान, अगर हमने लक्ष्य को पाना है तो लक्षणों को बाप समान करना पड़ेगा, है ना? अब बाप समान कैसे करें? यूं तो बाबा ने कहा हुआ है कि कोई भी काम करने से पहले बाबा को याद कर लो, होता नहीं, बाद में याद आता है ना? हर चीज जो काम की है, शक्ति को बुलाओ, शक्ति भी बाद में आती कि अब जाओ मेरे को काम हो गया हमारा। जैसे पुलिस होती है ना, पुलिस वाले एक्सीडेंट के बाद पहुंच जाते हैं, लेकिन पहले नहीं आते। तो इसी प्रकार से ये जो कंट्रोल है, कंट्रोल हमारा माया ले लेती है। अब आप देखो कितनी मजे की बात है। बाबा कहता है बचत का खाता जोड़ो, बचत करो बच्चे, बोलने की भी बचत करो, संकल्प की भी बचत करो, समय की भी बचत करो, खजानों की बचत करो। आपने बचत कर ली, वो कई कहाँ बचत? बचत तो कर ली, कई करते हैं, ये काम भी छोड़ दो, ये भी छोड़ दो, वहां नहीं जाना, चलो बचत कर लो, पर वो बचत गई कहाँ? तो इसलिए बाबा कहता है अगर आपके पास अंदर आलस्य है, आलस्य, तो आपकी सारी बचत को आलस्य खा जाएगा। आपने 2 घंटे बचाए, सो गए, अब संगम युग में सो गए, तो गीत गाते हैं जो जागत है सो पावत है, जो सोवत है सो खोवत है, और सो गए। ये 2 घंटे तो सोए, आराम कर लिया, तो बचत तो गई। इसलिए भगवान कहता है कि बचत को भी सफल करना है। तो बेस्ट तरीका ये है
कि हम बार बार मैं आत्मा अलग हूँ, ये शरीर अलग है, मैं करावनहार हूँ, ये करणहार है, मैं मालिक हूँ, ये मेरे अधीन है। तो एक शब्द कहें तो हमने देखना है कि हम मालिक होके चलते हैं या अधीन होके चलते हैं। कोई भी व्यक्ति अधीन होके तो चलना नहीं चाहता, लेकिन प्रैक्टिकली आप देखो कि हम मालिक होके चलते हैं या अधीन। हम आंखों के अधीन होके चलते हैं या आंखों के मालिक होके चलते हैं। कानों के अधीन होके चलते हैं या कानों के मालिक होके चलते हैं। जुबान के अधीन होके चलते हैं तो आपको पता लग जाएगा। अब बाबा कहते हैं सो राज्य अधिकारी, तो कई बहुत मुश्किल समझते हैं, भाई स्वराज्य अधिकारी से विश्व राज्य अधिकारी बनना है, जितना स्वराज्य अधिकारी बनोगे उतना ही विश्व। अब स्वराज्य अधिकारी क्या मुश्किल चीज है? स्वराज्य अधिकारी मैंने अपने चीजों के ऊपर कंट्रोल रखना, यही तो स्वराज्य है कि मेरी आंखें मेरे कंट्रोल में हो, मेरे कान मेरे कंट्रोल में हो, मेरा जुबान मेरे कंट्रोल में हो, मेरा मन मेरे कंट्रोल में हो, बस। तो मेरी चीज है, अगर मेरे कंट्रोल में नहीं है तो आपको डिस्टर्ब करेगी। किसी के बच्चे हैं तो उसको तंग करें, किसी का पड़ोसी उसको तंग करे, किसी का रूममेट उसको तंग करे। आप चाहते हैं बत्ती बुझा दे मैं सोऊं, वो कहता है बत्ती जगानी है मैंने, तो परेशान हो गए। तो कंट्रोलिंग पावर मीन्स स्वराज्य अधिकारी। तो स्वराज्य अधिकारी अधीन नहीं हो सकता, ना तो अपनी आंखों के अधीन होगा, ना अपनी जुबान के अधीन होगा, ना किसी दूसरे के अधीन होगा, ना संस्कारों के अधीन होगा, ना स्वभाव के अधीन होगा। तो स्वराज्य अधिकारी हो गए। तो आपको जो लक्ष्य हम कहते हैं, लक्ष्य हमारा वो क्या होना चाहिए? प्रेजेंट संगम में लक्ष्मी नारायण तो बन जाएंगे, लक्ष्य हमारा होना चाहिए जीवन मुक्ति। हम कहते हैं ना सतयुग में सारे जीवन मुक्त होंगे, तो जीवन मुक्ति वो कहाँ एक्सपेरिमेंट होगा? सतयुग में जाके होगा या अभी होगा? क्या ख्याल है? जीवन मुक्ति का अनुभव करना, जीवन मुक्ति की अथॉरिटी बनना, वो सतयुग में होगा या यहाँ होगा? क्या ख्याल है? यहाँ होगा। तो जीवन मुक्ति का भी यही मतलब है कि हम मुक्त, किसी भी चीज के हमें मजबूरी ना आए। स्नान करना है, पानी बड़ा ठंडा है, या पानी बहुत कम है, या पानी बहुत गर्म है, या कोई दूसरा लाइन में लगा हुआ है, तो उस परिस्थिति में मैं मुक्त हूं। अब कैसे हो? उसके लिए बाबा कहता है कर्मातीत। कर्मातीत, तो कर्मातीत का क्या मतलब है? कर्म करते हुए कर्म के प्रभाव में नहीं आना। मान लो कहीं आपको भीड़ लगती है, बहुत भीड़ है, तो लोग भीड़ से परेशान हो जाते हैं। अकेले पड़ जाएं तो भी परेशान हो जाते हैं। गर्मी ज़्यादा आ जाए तो भी परेशान हो जाते, इतनी बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी है। कहीं लाइट चली जाए तो भी 100 चीज़ें परेशान करने की हैं। लेकिन शान से परेशान का मतलब क्या है? कि हम अपनी सीट पर सेट नहीं है। तो सीट पर सेट वाला सफल रहेगा। तो जो बाबा कहते हैं सफल करो, सफल बनो, सफल करो, सफल, तो क्या सफल? आपने अपने पैसे यज्ञ में दे दिए तो सफल हो गया। आप सेंटर में मुरली सुनने चले गए, सफल हो गया। ये तो तरीके हैं, क्योंकि जब तक कहोगे मेरा पैसा तो मेरा वो तंग करेगा। आपका रुमाल गुम हो जाए सिर्फ यहाँ, तो क्या होता है? मेरा रुमाल कहाँ गया? अरे 2 पैसे का रुमाल, मेरा रुमाल मैंने यहाँ रखा था। एक रुमाल मेरा कहने से आपको डिस्टर्ब कर सकता है। तो कर्मातीत मीन्स कि आप कोई भी परिस्थिति हो,
तो जैसे कोई साक्षी होके करता, मेरा नहीं है, कोई और चीज़ मैं देख रहा हूँ। अभी कोई कहे कि लंदन में 100 आदमी जो थे गिर के मर गए, आपने खबर सुनी, आपको कोई कष्ट होगा? आप कहेंगे लंदन में मरे हैं ना, न्यूज़ है। अच्छा, अगर कोई कहे मेरे शहर में 100 आदमी मर गए, मैं यहाँ बैठा हूँ, तो मैं सोचूंगा कि मेरे वाला तो नहीं मर गया, पता करो। तो फर्क हो गया ना, मेरा लग गया। तो कर्मातीत मीन्स कि मैं कर्म नहीं कर रहा, कोई और कर रहा है, उसका प्रभाव मेरे पर ना है। तो सफलता क्या हुई? सब जानते हैं, हम पूछेंगे तो सब बोलेंगे। उस्तति निंदा, आप जानते हैं ना ये सारा आगे क्या क्या है, इसका आगे क्या है? उस्तति निंदा, हानि लाभ, जय पराजय, मान अपमान, गर्मी, सब में बराबर रहना, इसको कहते हैं कर्मातीत। अगर हम निंदा में हम दुखी हो गए, उस्तति में हम प्रसन्न हो गए, लाभ में हम खुश हो गए, तो फिर वो कर्मातीत नहीं है। तो इसलिए बाबा कहता है कि कर्मातीत बनो कैसे? तो हम कहते हैं बाप समान, बाप समान, रोज सुनते हैं बाप समान। हमारे 2 बाप हैं, ठीक है? दोनों बापों के हमने समान बनना है। तो दोनों बाप कहाँ कहाँ रहते हैं? एक हमारे बड़े बाप जो हैं वो कहाँ रहते हैं? कहाँ रहते हैं? निराकारी धाम में, तो निराकार हैं। अच्छा, दूसरे बाप कहाँ रहते हैं? सूक्ष्म लोक में, वो फरिश्ता है, बस। तो अगर हम, वो भी पहले यही था साकार बाबा, अगर हम हर वक्त आत्मा के रूप में परम धाम में रहे, हमारी स्थिति ऊंची रहे, और शरीर के रूप में फरिश्ता लोक में रहें, सूक्ष्म शरीर से काम करें, तो क्या हम कर्मातीत नहीं बन सकते? ये बाबा ने हमको ब्रह्मा कुमार कुमारी क्यों बनाया? ये माउंट आबू में क्यों बुलाया? सेंटर में क्यों बुलाता है? इसलिए कि ये कुर्सी में मैं बैठा हूँ, ये मेरी कुर्सी नहीं है, ये बाबा के डायमंड हॉल की कुर्सी है। आप भी बैठे हैं, आपको ये नहीं लगेगा मेरा डायमंड हॉल है, ये बाबा का डायमंड हॉल है। घर में जाओ, उस वक्त आपको मेरा घर है नहीं, बाबा ने मुझे ट्रस्टी बनाया हुआ है, ये परिवार दिया हुआ है, ये सब है। तो क्या होगा? मैंपन नहीं आएगा। तो इसलिए फरिश्ता रूप में रहेंगे कि मैं कभी भी उड़ सकता हूँ। बाबा भी कहता है न्यारा हो सकता हूँ, ये शरीर तो मुझे छोड़ना ही है, पहले से छोड़ा हुआ समझूं। आसान हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? एक एक्टर को ले लो, एक्टर जो नाटक में एक्टर होता है। मान लो रावण एक्टर है नाटक में, तो एक्टर जो रावण बनता है, कभी उसने असली सोचा कि मैं असली रावण हूं, ये एक्टिंग कर रहा हूं, है ना? तब बाबा कहता है हर एक्टर, उसको आप रेलवे स्टेशन का कुली बना दो, उसको आप जेल का कैदी बना दो, उसको आप जेल का जेलर बना दो, उसको आप मरीज बना दो, उसको आप डॉक्टर बना दो। तो एक्टर बढ़िया एक्टिंग करता है कि नहीं? लोग देखने जाते हैं पैसा खर्च के डॉक्टर्स। लेकिन क्या वो कभी दिल में सोचता है कि मैं असली डॉक्टर हूं, या असली मरीज हूं, या मैं असली कैदी हूं? नहीं, उसको पता है मैं तो एक्टिंग कर रहा हूं, क्योंकि उसको अंदर से पता है कि एक्टिंग करके मेरा घर दूसरी जगह है और मेरे परिवार दूसरा है, मैं दूसरा व्यक्ति हूं, ड्रेस पहन के एक्टिंग कर रहा हूं। इसी प्रकार से सच्चे में तो हम भी वैसे ही हैं। क्या हम इस चोले में कितने समय से हैं? संगम युग में कितने समय से हैं? कितना समय रहेंगे? तो इससे पहले कहाँ थे और इसके बाद कहाँ थे? ये तो चोला पहना हुआ है इस वक्त, तो दूसरे में थे,
तो बाबा ने तो मैं सारा हमारा रोल भी बताया हुआ है। तो अगर हम ये गिने कि हम एक्टर हैं और केवल मुझे एक्टिंग करनी, इस वक्त मेरे को ये पार्ट मिला हुआ है, तो आप न्यारे रह सकते हैं। और कर्मातीत के हिसाब से भी कि मेरे ऊपर सेक ना आए, आप न्यारे रह सकते हैं। तब बाबा कहते हैं कि बहुत समय से अगर आप मैं आत्मा करावनहार, ये शरीर करनहार, परमात्मा करावनहार, मैं आत्मा करनहार, प्रैक्टिक ऐसे नहीं कि मन में रखें, वो तो हमारे सब में, मन में भी है, डायरी में भी है, प्रैक्टिकली। तो क्या होगा, आपको मज़ा बहुत आएगा, आप न्यारे रहेंगे और आपको विजय की फीलिंग आएगी। मान लो अभी आप सोच लेते हैं आज कि मेरा कोई कितना भी इंसल्ट करे, कितना भी इंसल्ट करे, कितना भी करे, गाली दे दे, जो मर्जी करे, निंदा करे, मैं आत्मा हूं, मुझे उसके प्रभाव में नहीं आना। अब वो करके देख ले, वो थक जाएगा कर करके, क्योंकि आपने फैसला किया हुआ है। वो जितना आपको उकसाएगा उतना आप और खुशी लोगे, और कर ले जितना करना है। जब थक जाए तो बता देना, तो फिर आपको खुशी होगी ना, मैंने विजय पाई है। अगर हर परिस्थिति में हम ऐसा रखें तो रख तो सकते हैं ना। तो इसलिए बाबा कहता है, एक होता है विजय पाना, वो भी कोई बढ़िया स्टेज नहीं है। बाबा कहते हैं हर छोटी छोटी चीज में विजय पाओ, हर चीज को पास विद ऑनर करो। जो आपका समय गुजरा दोबारा करना पड़े तो कहे बहुत अच्छा किया, पास विद ऑनर उसको कहते हैं। और बाबा ने हमें इतने हथियार दिए हुए हैं, अरे तुम ही हो, कल पहले भी तुमने किया था, नथिंग न्यू है, और जो होगा अच्छा होगा, क्योंकि संगम युग है, आगे तो चढ़ती कला है, इतना कुछ दिया हुआ। फिर भी हम चक्कर में आ जाते हैं। तो होता क्या है, यह है यात्रा। तो यात्रा वाले का ही लक्ष्य होता है कि यहाँ से चला वहाँ पहुँचना है। तो अगर हम यात्रा को भी याद रखेंगे, हम यात्री हैं, मुसाफिर हैं, तो फिर वो फिट होगा। उठ जाग मुसाफिर। हम क्या करते हैं, मुसाफिर भी भूल जाते हैं। ऐसे लगता हमने यहीं रहना है, इसी शरीर में रहना है, इसी सदा इसी चोले में रहना है, उसको छोड़ना भी नहीं चाहते। ये तो अज्ञानी लोग करते हैं। इसलिए बाबा ने कहा बेस्ट तरीका है सेवा करो। आप, हमने देखा है माया जब आती है जब आप खाली होते हैं। जब आप किसी भी काम में बिजी होंगे माया नहीं आएगी। बाबा ने क्या रखा है, बिजी व्यक्ति को देखकर मिलने वाला भी सोचता है बिजी है, मैं क्या लाऊंगा। और बिजी किस में होए, तो बाबा ने कहा देने में। अधीन मांगता है, अधिकारी कभी मांगता नहीं है। अगर आप योग में भी बाबा से मांगते हैं, बाबा मेरी बीमारी ठीक कर दे, बाबा मेरा मुकदमा जिता दे, बाबा मुझे रिटर्न जर्नी की रिजर्वेशन दिलवा दे, बाबा को कई कुछ कहते रहते हैं, है ना। तो बाबा कहते हैं ये नहीं, तुम अधिकारी हो। तो अधिकारी देता है। तो अगर हमने अधिकारी का अनुभव करना है तो देने का करना है। अब बाबा कहते हैं कि ब्राह्मणों को मैंने देने के संस्कार ऑलरेडी उनके अंदर हैं। आपको पता, परम धाम में भी देते हो। परम धाम में आप देते हो या नहीं देते हो? आप कहेंगे कैसे देते हैं, परम धाम में तो आत्मा आत्मा रूप में पड़ी है, वो कैसे देगी। लेकिन बाबा कहता देखो, बीज के साथ परमात्मा बीज है, उसके बिल्कुल समीप बाबा कहता आप वहां रहते हो। तो किस अधिकार से रहते हो? क्राइस्ट वहां नहीं रहता, मोहम्मद वहां नहीं रहता, द्वापर के सारे धर्म नेता वहां नहीं रहते, त्रेता वाला राम भी पीछे रहते, तुम कैसे रहते हो? तो अवश्य है कि धरती पर आ जाओ। तो बीज के पास
धरती के नीचे अंडरग्राउंड गुप्त में जड़ होती है। अब बाबा कहता है मैं अपनी सारा ज्ञान, सारी शक्तियाँ, सारे गुण, सारे वरदान, सारा वर्षा आपको दे देता हूँ, क्योंकि बाबा को तो चाहिए ही नहीं। तो अब जड़ के पास जो आ गया वो जड़ रखेगी या ऊपर भेजेगी? तो जड़ की खास खूबी होती है, जड़ अपने पास नहीं रखती। जो कुछ जड़ में आएगा वृक्ष को भेज देगी। कहते हैं ना, वृक्ष को पानी देना हो पत्ते पत्ते की बजाय जड़ में दे दो। अब जड़ में एक गिलास पानी डालोगे सारे वृक्ष को मिलेगा। इसी प्रकार से तो हमारे दाता के संस्कार तो परम धाम से ही हैं, क्योंकि बाबा ने हमको कल्प वृक्ष की जड़ बनाया। देवता के रूप में तो हमारा नाम ही देवता है। अच्छा, वहाँ पर प्रकृति के तत्व भी देवता कहलाते हैं। जल देवता, सूर्य देवता, अग्नि देवता, क्योंकि सुख देते हैं। आजकल थोड़ी अग्नि देवता है, अग्नि तो लेवता है। इसलिए द्वापर से कहते हैं आपकी मूर्तियाँ। अब देखो मज़ेदार बात, कहानियों में सुनाते हैं कि कोई व्यक्ति चल फिर रहा था, किसी ने उसको शराब दे दिया, वो पत्थर हो गया, खड़ा हो गया। ऐसे दिखाते हैं ना। फिर उसका श्राप मुक्त हुआ तो जीवित हो गया। अहल्या को कहते हैं। बाबा कहता है आप तो देवी देवता थे, चलते फिरते, फिर द्वापर आया, आपने कोई बहुत बॉडी कॉन्शियस में आ गए, तो बॉडी तो डेड है, तो सारे आप मंदिरों में चले गए, अपने खड़े हैं वहाँ। अच्छा, फिर भी क्योंकि आपने देवता हैं तो मूर्ति रूप में भी आप देते रहते हैं। मूर्ति रूप में देखो, मूर्ति ना बोलती है, मूर्ति तो ज्ञान मुख से उचारती नहीं, कोई भाषण नहीं करती, कोई मेगा प्रोग्राम नहीं करती, अकेली पड़ी होती है। लेकिन कोई भगत आ जाए, उसकी वाइब्रेशन से मनोकामना पूरी हो जाती है। तो कलयुग के अंत तक होता रहता है। संगम पर मैं तुमको ब्राह्मण बना देता हूँ, सारा ज्ञान चारों काल, तीनों कालों का तीनों। इसलिए हम तो बौर्णी देवता हैं। तो देवता अगर देना है, उसको देवता कहेंगे, बल्कि लेने की कोशिश करे। तब बाबा कहता है कि आप दे सकते। देना भी क्या है, ये ज्ञान ऐसा है, ऐसे नहीं आपको जेब से पैसे निकाल के देने हैं, किसी को अपना कंबल उतार के देना है, रोटी, ऐसा कुछ नहीं है। देने वाले के पहले तो हमें रखना है कि मैं देवता हूँ, कभी लेना नहीं। इसलिए बाबा ने क्या रखा है, मांगने से मरना भला। भगवान से प्रेयर करना, भक्ति में मांगते हैं, वो भी हमारे लिए रॉयल ढंग से प्रेयर करना भी अधिकारी के उसमें नहीं आता। बाबा कहते हैं देखो मेरा बच्चा अब मेरे से मांग रहा है, सामने खड़ा होकर इसको भगत की लाइन में खड़ा कर दो। बच्चा तो सिर पे चढ़ता है, तो इसलिए बाबा कहते हैं मैंने आपको बच्चे बनाया हुआ, भगत नहीं बनाया हुआ। और दाता के बच्चे तो दाता ही होंगे, शेर का बच्चा बकरी थोड़ी होगा। इसलिए और ना सही कुछ ना सही, बाबा कहता है ये नोट कर लो, अगर खुशी लेनी है तो देने से मिलेगी, खुशी लेनी है तो देने से मिलेगी। आप बाथरूम में स्नान करने जा रहे हैं, कोई दूसरा भी आ रहा है, आप जल्दी जल्दी चल के उससे पहले पहुंच सकते हैं। लेकिन अगर आप खड़े होके कहो अच्छा भाई साहब आप नहा लो, आपको इतनी खुशी होगी, इतनी खुशी होगी कि मैंने कुछ अच्छा काम किया। एक राजा था, तो राजा 40-50 साल का हो गया, तो किसी ने उसको कहा महाराज आपके पास इतना धन दौलत है, कल को शरीर छोड़ जाओगे, बाद में क्या होता है क्या पता, आप अपने जीते जी अपनी प्रजा में धन बांट दो। तो राजा ने कहा इतना धन पड़ा है, उसने कहा ठीक है। तो उसने अगले दिन से अनाउंस करा दिया कि मेरी सारी प्रजा आए और 10 बजे से लेकर 1 बजे तक मैं उनको धन की थैलियां बांटूंगा। लो जी, अब भाषण सुनने में इतना मजा नहीं आता, कहानी सुनने में बहुत आता है। अच्छा, अब क्या हुआ जी कि लाइन लग गई और राजा ने थैलियां बनवा ली थी, जो आए उसको थैली देता गया। तो उस शहर में एक फकीर था, बेगर,
वो भी लाइन में लगा हुआ था, दूर था। जब समीप आया, उसका टर्न आया, तो उसने अपना टर्न छोड़कर फिर लाइन में लग गया, थैली नहीं ली। 2-3 बार ऐसा हुआ तो सारे नगर में मशहूरी फैल गई कि साहब एक फकीर है, वो लाइन में लगता है, पूरा टाइम वेट करता है, जब उसका टर्न आता है तो अगले को दे के चले जाता है। इतनी मशहूरी हो गई कि राजा को ईर्ष्या हो गई, धन मैं बांट रहा हूँ, इतना धन बांट रहा हूँ, इस फकीर की इतनी महिमा हो रही है, मीडिया वाले उसको टीवी में दिखा रहे हैं। तो राजा ने उस फकीर को बुलाया कि देखो भाई, ये नाटक मत करो, 4 थैलियां ले लो, 10 ले लो, तुम जाओ। उसने कहा हुजूर मैंने क्या गुनाह किया? बोला इतनी दूर से आते हो, फिर तुम अपना लाइन में लग जाते हो। तो उसने कहा हुजूर मैं लाइन में खड़ा था, मैंने देखा आप थैली देते हैं, आपको खुशी होती है, आप थैली देते हैं, आपके चेहरे पे मुस्कुराहट आती है, आप दे रहे हैं और आप खुश हो रहे हैं। तो मेरे पास तो देने को कुछ था नहीं, मैं अपनी टर्न दे देता हूँ तो मैं खुश हो जाता हूँ। तो कहने का भाव क्या हुआ कि हर एक के पास देने के लिए, क्या आप शुभ कामना में पैसे लगते हैं? शुभ कामना देने में पैसे लगते हैं? या ऐसा भी कोई है जो बीमार लेटा हुआ चलता हुआ शुभ कामना नहीं दे सकता? अब बाबा कहते हैं कि तुमको मनसा से ही देनी है शुभ कामना, शुभ कामना भी नहीं देते। फिर बाबा कहता है गरीब, रोज बाबा कहता है कि दुखियों पर तरस करो, देखो कितने दुखी हैं, कितने पे जुल्म हो रहा है, कितने भगत हैं, उनके लिए कुछ रहम करो, शुभ कामना करो। अच्छा, मीठा बोलने में कीमत लगती है? नहीं। मधुर भाषी हो जाओ, कोई भी आए उससे जरा सा मीठा बोल लो, अगला या दिल ठंडा हो जाता है। तो आपने पुण्य कमाया, कुछ दिया कि मैंने मीठा बोल के भी कुछ दिया। मुस्कुराने में कोई कीमत लगती है? तो इसलिए कोई भी आए उसको जो चाहिए, हर एक को पहले तो चाहिए एक्नॉलेजमेंट कि मैं कुछ हूँ। कोई भी आओ भाई, या ये कि ये क्यों आ गया, तो फिर तो गया, है ना। तो बाबा कहते हैं कि हर चीज में देना, किसी को प्यार दे दो, किसी को सुख दे दो, गिफ्ट दो। तो ये अगर हम करते हैं तो माया नहीं आएगी और आपके देने के संस्कार पक्के हो जाएंगे। और खुशी तो क्या, आपको ऐसे ऐसी चीजें आप देंगे तो आशीर्वाद मिलेगा, और आशीर्वाद देने से बड़ी चीज तो कोई है ही नहीं। आशीर्वाद क्या होता है? लोग कहते हैं कि जीता रहे, हमारी भी उम्र इसको लग जाए, और जो खराब लोग होते हैं उसको कहते हैं कल से आज मरे तो अच्छा है। शराब मन से कहते हैं ना। और हम आपको बता दें, ये बहुत गहरी फिलॉसफी है। बाबा कहते हैं अगर आप इस तरह से पुण्य करते रहोगे तो मौके के ऊपर जब आपको कोई विघ्न आएगा, कोई समस्या आएगी, तो आपको सहयोग मिलेगा ऑटोमेटिक, ड्रामा अनुसार। ना सिर्फ व्यक्तियों से मिलेगा, प्रकृति से भी मिलेगा। ये ड्रामा बना हुआ है। और अगर ऐसा नहीं करोगे तो आप कितनी भी चतुराई कर लो, जिसको बाबा कहते हैं ना वक्त पे धोखा मिल जाएगा, जो कहते हैं अंत समय कर लेंगे, ये कर लेंगे, तो आपके हाथ से बनी बनाई चीज खिसक जाएगी ड्रामा के अनुसार। इसलिए ब्राह्मणों का एक एक सेकंड कमाई करने के लायक है। केवल उसमें एक शर्त है, घृणा, ईर्ष्या, ये जो चीजें हैं ना, नफरत, अवगुण देखना, ये नहीं चलेगा। क्योंकि जो देवता बन रहा है, जो अमृत बांट रहा है, उसमें विष नहीं होना चाहिए। तो अपने अंदर किसी के लिए भी प्रश्न, कमी देखना, कमजोरी देखना, वो कमी वाला है, कमजोरी वाला है, मुझे उसको मदद करना है ठीक करने के लिए, ना कि उसकी कमी कमजोरी देख के या उसने मुझे इंसल्ट किया तो मैं भी उसका सहयोग बंद कर दूं, ये नहीं करना। तो इसको कहते हैं पॉजिटिव।
इतना हम कर लें तो आप देखेंगे कि आपको खुशी होगी। ये मैं वाली लिमिटेड वाली मैं है ना, ये खत्म हो जाएगी। मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ। बाबा ने कहा शुभ और श्रेष्ठ दो काम करने हैं, और कभी भी गलती से ये नहीं समझना कि मैं आत्मा हूँ और काम शरीर वाले करने हैं। कहीं सैर करने जाते हैं शरीर की, क्यों? बाबा ने कहा हुआ है ना, संगम युग बहुत, शरीर बड़ा वैल्यूएबल है। बहाना शरीर का कर रहे हैं। अच्छा सेब खाएंगे, वाह इससे ताकत आएगी ना तो शरीर अच्छा चलेगा। बाबा कहते हैं तुम्हारा शरीर विक्रम विनाश करने से अच्छा चलेगा, योग बल बढ़ने से अच्छा चलेगा, सतयुग से लेकर फुल लाइफ कैसे रहती है निरोग काया, वो फार्मूला है या ये फार्मूला है? क्या लक्ष्मी नारायण सैर करते थे क्या? एक्सरसाइज करते थे क्या? नहीं। इसलिए ये बात इंपॉर्टेंट है, डिवाइन लॉज के अनुसार हम चलें तो बेड़ा पार है। शुभ में अशुभ या साधारण मिक्स नहीं करना। बनना चाहते हैं हम श्रेष्ठ देवता, कर रहे हैं व्यर्थ, तो बाबा ने आई आपको व्यर्थ करवाएगी। आई क्या, मैं क्या करेगी? कभी अभिमान ले आएगी, कभी लोभ ले आएगी, कभी क्रोध ले आएगी, कभी अहंकार ले आएगी, कभी खराब दृष्टि ले आएगी, वो व्यर्थ कराएगी या साधारण कराएगी। तो बाबा ने कहा साधारण की कभी मूर्ति मंदिर में पूजी जाती है? नहीं, श्रेष्ठ। तो जब हमने श्रेष्ठ बनना है तो हमारा संकल्प श्रेष्ठ होना चाहिए, दूसरे को भी हम श्रेष्ठ देखना चाहिए। तो बाबा कहता है दूसरे को सम्मान देने की शक्ति, यही श्रेष्ठता है। हम कहें हमें तो सम्मान मिल जाए, ये क्या है, ये क्या है, इसको ऐसे कर दिया, इसको ऐसे बना दिया, ये तो है ही कुछ नहीं। भगवान की सिलेक्शन में भी हम डाउट कर रहे हैं। तो बहुत सिंपल ज्ञान है, प्रैक्टिकल उसको करना है। हर चीज में कमाई करनी है। अब खाना ही खाना है। बाबा कहते हैं भगत लोग भी शिवरात्रि के दिन भोजन का परहेज रखते हैं। हमको बाबा ने कह रखा है कि खाना याद में रह के खाओ, याद में रह के बनाओ। थोड़ा सा याद किया, हो गया, बाकी टाइम छुट्टी। ये अब जो बढ़िया चीज सामने आएगी तो और भी याद कम कर देंगे, फटाफट करो। और किसी के घर जाके खाएंगे तो ज़्यादा योग लगाएंगे, क्योंकि बाबा ने कहा हुआ योग लगाना है, ये भी देख रहा है मैं योग लगा के खाता हूँ या नहीं। तो बाबा कहते हैं मेरे पास सब नोट रहता है, मतलब के योगी, ज़रूरत के योगी, दिखावे के योगी, आधे सच्चे योगी, सब उसके पास रहता है। ये ओम शांति।